रामपुर गांव में बिरजू नाम से एक कुम्हार रहा करता था। बिरजू के परिवार में उसकी बहन कामिनी जो कि एक विधवा थी और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे राजू और मुन्नी थे। बिरजू का परिवार दलित समुदाय से था, इसीलिए गांव के लोग उनसे दूर रहते थे और कोई भी बिरजू से मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदता था। इसीलिए वो बर्तनों को बेचने शहर जाया करता था। उस गांव में दलितों का पूजा पाठ करना वर्जित था, पर फिर भी कामिनी छुप छुप कर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन की बात है, कामिनी जल भरने गांव के सामूहिक तालाब में आती है। तभी गांव की दो औरतें उसे देख लेती हैं। क्यों रे, इतनी बार समझाने पर भी तू नहीं समझी? ये तालाब हम गांव वालों के लिए है, तेरे जैसे दलितों के लिए नहीं। और तू बार बार मुंह उठा कर यहाँ पे चली आती है पानी भरने के लिए। क्यों रे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मुझे माफ कर दो बहन, पर मैं क्या करूँ, हमारा कुआं सूख चुका है और हमारे घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा। कृपया करके मुझे आज पानी भर लेने दो बहन, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। सुन रही है क्या बोल रही है ये? अभी जाकर मुखिया जी को तू बुला कर लेके आ। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्यों रे कामिनी, बेशर्मी की भी हद होती है। तुझे समझ नहीं आ रहा हम दोनों क्या कह रहे हैं? तू अभी रुक, मैं मुखिया जी को अभी बुला कर लेके आती हूँ, फिर वही तुझे समझाएंगे। थोड़ी ही देर में गांव मुखिया वहां आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर कामिनी को काफी बुरा भला कहते हैं, जिससे कामिनी बहुत दुखी हो जाती है और घर आकर बहुत रोती है। बिरजू उसे किसी तरह संभालता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और गणेश चतुर्थी का त्योहार आ जाता है। गांव के सभी लोग काफी धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को लाते हैं। जब लोग गणेश जी की प्रतिमा को गांव में ला रहे थे, तब राजू अपने मामा के साथ वहीं पे था और हर बार की तरह इस बार भी राजू अपने मामा से पूछता है, मामा, आज तो गणेश चतुर्थी है, गांव वाले तो कितनी धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति को ला रहे हैं। चलिए ना मामा, हम भी दुकान जाते हैं और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, फिर हम भी अपने घर में गणेश जी की पूजा करेंगे। राजू की बातें सुनकर बिरजू कहता है, नहीं राजू, हम गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते। हम दलित हैं और इस गांव के प्रथा के अनुसार अगर हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो ये गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे। इसलिए हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। राजू, चलो अब घर चलते हैं। अपने मामा की बातें सुनकर उस वक्त तो राजू कुछ नहीं कहता और अपने घर आ जाता है, लेकिन यह बातें अब उसके दिमाग में घर कर चुका था। राजू को सपने में भी गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देता है, जिससे आधी रात को उसका नींद खुल जाता है और वो अपने बहन को भी जगाता है। सुनो मुन्नी, क्यों ना हम भी इस बार गणेश जी की पूजा करें? क्या कहती हो तुम? पर मम्मी तो कहती है अगर हम पूजा करेंगे तो गांव वाले हमें गांव से बाहर निकाल देंगे, तो हम पूजा कैसे करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो? हम चुपके से गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे और पूजा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। राजू के समझाने पर मुन्नी उसकी बातें मान लेती है और वो दोनों मिलकर रात को ही चुपके से गणेश जी का एक प्यारा सा प्रतिमा बना लेते हैं। अब इस प्रतिमा को कहाँ छुपाएं? इसे हम अपने कमरे में छुपा देते हैं और सुबह मम्मी और मामा को दिखाएंगे। अगली सुबह ये देखो माँ, हमने कितना प्यारा गणेश जी का प्रतिमा बनाया। अब हम भी गणेश चतुर्थी मनाएंगे। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों? अगर गांव वालों को पता चला वो हमें गांव से निकाल देंगे। राजू, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हम दलित हैं, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? पर मामा, गांव वालों को कैसे पता चलेगा? हम अपने घर में चुपके से पूजा करेंगे। क्यों माँ, तुम भी कुछ कहो ना, हमने इतने प्यार से गणेश जी की प्रतिमा को बनाया। हाँ बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम इस बार गणेश जी की पूजा जरूर करेंगे। देखो ना भैया, बच्चों ने कितने मेहनत और प्यार से गणेश जी की प्रतिमा को बनाया है। शायद गणेश जी खुद चाहते हैं कि हम इस बार उनकी पूजा करें। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी जाकर आरती की तैयारी करती हूँ। कामिनी के कहने पर बिरजू भी उसकी बातें मान लेता है और पूरा परिवार मिलकर छुपके से गणेश जी की आरती शुरू करते हैं। पर उन्हें यह पता नहीं था कि गांव की एक औरत चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। उस वक्त गांव में भी गणेश जी की पूजा आरंभ हो चुका था।
वो औरत गांव के पूजा स्थल पर आती है और गांव के मुखिया को सारी बातें बता देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। वो लोग अब हमारी बराबरी करेंगे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इन्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तुम अभी जाओ और सारे गांव वालों को लेकर बिरजू के घर पहुंचो। उन्हें आज अच्छा सबक सिखाएंगे। गांव मुखिया काफी गुस्से में था। वो गांव के सभी लोगों को लेकर बिरजू के घर पहुंचते हैं। क्यों रे बिरजू, क्या तू भूल चुका है कि तू दलित है और हमारे गांव के प्रथा के अनुसार तू पूजा पाठ नहीं कर सकता। आज तूने हमारे गांव के नियमों को तोड़ा है और इसका सजा तुझे आज जरूर मिलेगा। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गांव मुखिया बिरजू की एक नहीं सुनता और वो अपने पहलवानों को आदेश देते हैं। आज इस बिरजू को ऐसा सबक सिखाओ जिससे वो फिर कभी ऐसी गलती ना करे। गांव मुखिया के आदेश पर जैसे ही वो लोग बिरजू की ओर बढ़ते हैं, स्वयं गणेश जी वहां प्रकट होते हैं। रुक जाइए आप लोग ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं। इस धरती का हर एक प्राणी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का समान अधिकार रखता है और आप लोग इनसे इनका अधिकार छीनना चाहते हैं। ये पाप है और मैं इसके लिए आप लोगों को कभी क्षमा नहीं करूंगा। गणेश जी को क्रोधित देख मुखिया डर जाता है और गणेश जी से क्षमा मांगता है। क्रोधित ना हो प्रभु, हम सबको क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूलवश हमने काफी दिनों तक बिरजू और उनके परिवार को सताया है और परेशान किया है, पर अब हमें अपने गलती का एहसास हो चुका है। प्रभु कृपया करके शांत हो जाइए और हमें क्षमा कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। शांत हो जाओ श्यामलाल, मैं तुम्हें और बाकी सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। ईश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ईश्वर के सच्चे भक्तों को भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करनी चाहिए। इस कथन को हमेशा स्मरण रखना श्यामलाल। मेरा आशीर्वाद इस गांव पर हमेशा बना रहेगा। सुखी भव। इसके बाद गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हम सबको माफ कर दो बिरजू, हमने भूलवश तुम्हें और तुम्हारे परिवार को काफी सताया है। हमें कृपया करके माफ कर दो बिरजू। अंत में मुखिया बिरजू के परिवार से क्षमा मांगता है और गांव के सभी लोग सुखी से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं।